क्या मध्य प्रदेश में कपास घोटाला हुआ है? एक पत्र मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में काफी तेजी से घूम रहा है, जिस पर अब केंद्र सरकार ने भी जवाब दे दिया है। पत्र लिखा गया केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल सांसद दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने मध्य प्रदेश में हो रहे कपास घोटाले का मुद्दा न सिर्फ उठाया, बल्कि इस पर जांच करने की भी मांग की, जिसके ऊपर अब आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। ये पूरा मामला क्या है और क्या केंद्र सरकार ने जवाब दिया है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह ने एक पत्र पिछले दिनों केंद्र सरकार को लिखा, जिसमें मध्य प्रदेश में हो रहे कपास की खेती से जुड़े हुए घोटाले के मुद्दे को उन्होंने उजागर किया, इसकी जांच करने की मांग की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक कॉटन घोटाले की जांच करने का आग्रह किया था। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादकों के फर्जी समूह बनाए गए हैं और इन समूहों में ऐसे गांव के किसानों के नाम भी शामिल किए गए हैं जो ना तो ऑर्गेनिक कॉटन और ना ही साधारण बीटी कॉटन का उत्पादन करते हैं। साथ ही पूर्व सीएम ने लिखा था कि कंट्रोल यूनियन नामक सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा बगैर भौतिक सत्यापन के, यानी कि बगैर फिजिकल सत्यापन के एपिडा और व्यापारियों की मिली भगत से ऑर्गेनिक उत्पादन के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। उन्होंने इस पत्र में यह आग्रह किया था कि पीएम मोदी इस मामले की जांच कराएं और दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, इस पत्र में दिग्विजय सिंह ने यह भी लिखा कि इस घोटाले का तार जो है वो ये उजागर मध्य प्रदेश से हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें पूरे देश में फैली हुई है। देश भर में ऑर्गेनिक उत्पादों को प्रमाण पत्र देने का काम कर रही सभी सर्टिफिकेशन बॉडीज द्वारा सर्टिफिकेट की निष्पक्ष जांच कराई जाए। विश्व में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कॉटन भारत से विश्व बाजार में भेजा जाता है, खरीदा जाता है और उसमें लगभग 70% ऑर्गेनिक कॉटन मध्य प्रदेश से जाता है। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि इस पूरे विषय पर बहुत बड़ा अफरा तफरी का कांड हुआ है और उसमें फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए। उसमें कृषि विभाग के, मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अधिकारी, व्यापारी और एपिडा के लोगों ने मिलकर झूठे केसेस बनाए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे पत्र पर जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जैविक कपास यानी कि ऑर्गेनिक कॉटन प्रमाणीकरण में अनियमितता के मामले में कार्रवाई की गई है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस संबंध में जुलाई और अगस्त 2024 में जांच की गई और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी कि एनपीओपी विनियमन के प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर उल्लंघन पाया गया, यानी कि जो आरोप लगे वो आरोप सही पाए गए। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने पत्र में यह भी कहा कि एक प्रमाणन निकाय को 1 वर्ष की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है और कुछ अन्य सर्टिफिकेशन बॉडीज पर कार्रवाई की गई है। साथ ही उत्पादक समूह को एनपीओपी के तहत पंजीकरण से रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा पत्र में यह भी कहा गया है, जो कि जवाबी पत्र है, उसमें कहा गया है कि इस मामले को इंदौर के पुलिस आयुक्त और धार मध्य प्रदेश के पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी उठाया गया है और मामले को संज्ञान में लेने और कानून के अनुसार एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध भी किया गया है। साथ ही इस पूरे मामले में आगे भी जो जांच है और जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा जारी रहेगी। साथ में आपको बताते चलते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल कृषि विकास योजना के तहत केंद्र की तरफ से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मदद की जाती है। किसान को प्रति हेक्टेयर 3 वर्षों के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। 16 नवंबर 2022 को पीकेवीवाई के तहत 32,384 क्लस्टर्स यानी कि कुल 6.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और 16.1 लाख किसानों को शामिल किया गया था।
वहीं साल 2022-23 तक योजना के तहत 1854.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वहीं अब इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि निमाड़ अंचल में ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादकों के फर्जी समूह बनाए गए हैं। ऐसे किसानों के नाम समूह में शामिल किए गए हैं जिन्होंने कभी भी कॉटन का उत्पादन नहीं किया। धार के भीलकुंडा और आसपास के गांवों के किसानों के नाम इसमें शामिल किए गए थे। बिना जांच के ही कंट्रोल यूनियन ने ऑर्गेनिक उत्पादन के सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए। इन्हीं में आपको बता दें कि घोटाले के आरोप लग रहे थे कि अलग अलग समूह बनाकर जो है ऑर्गेनिक कॉटन उगाए जाने का प्रमाण पत्र जो है वो दिया जा रहा था और इस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस पत्र पर जो जवाब आया है उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का घोटाला कपास से जुड़ा हुआ हो रहा था। जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।